और अब जो है ना वो दिन इसलिए आ गया है क्योंकि रात को ना टाइम ज़्यादा हो गया था और हम लोग थक भी बहुत गए थे। हम लोगों ने पहले सोचा कि स्नो गार्डन जो है वो बस रात में ही हो आते हैं, लेकिन बस इतनी थकावट हो रही थी कि हम लोगों से ना नहीं जाया गया तो हम लोगों ने ना क्या किया कि बुकिंग करा ली और हम अब जा रहे हैं दोबारा से। आज हमारा ईद का दिन है। सुबह हम उठे, अच्छा सा रेडी हुए, हमने सारे घर वालों से बातें कर ली और अब हम फ्री हैं और अब हम जाने लगे हैं दोबारा से स्नो गार्डन। ये है मॉल ऑफ ओमान में, या मॉल ऑफ ओमान में। कहाँ जा रहे हैं अभी राफेल? स्नो ओमान। by blasting the mountains. और ये जो है ना हम लोग हैं इस वक्त मस्कत एक्सप्रेस वे पर और ये बिल्कुल इन्होंने ना शहर से हटकर एक मोटरवे टाइप बनाया हुआ है। पूरे सिटी को इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है जस्ट टू अवॉइड रश। जो कि फिर तो यहाँ पर आकर ना फिर एक दफ़ा ग्रैंड कैनियन से याद आ गए थे मैंने इसलिए जो है ना वेदर की वीडियो बनाई है क्योंकि ये सिमिलर टू दैट जो हमारे माउंटेन्स उधर के थे ना सलाला के, कुछ वैसे ही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में भी होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी सुस्तियाँ आप चेक करें कि जो है ना ईद वाले दिन का व्लॉग मैं आज लगा रही हूँ। बस पता नहीं क्यों असल में पता नहीं व्यूज़ भी इतने नहीं आते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा जो है ना वो डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही थी कि मतलब एनर्जी नहीं आ रही थी व्लॉग्स एडिट करने की। और ये बस फिर मैंने सोचा कि चलो व्यूज़ ना सही, मेमोरीज़ ही सही, मेमोरीज़ के तौर पर ही जो है ना मैं इसको अपलोड कर देती हूँ व्लॉग को। खैर ये ईद वाला दिन है और हम लोग जो है ना वो आ गए थे आज बच्चों को लेकर। सुबह हम लोगों ने तैयार वगैरह होकर सारे घर वालों से बात की, फिर हम लोगों ने जो है ना वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद चेंज करके खाना वगैरह खा के और फिर हम आ गए थे दोबारा इधर स्नो ओमान में बच्चों को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम जो है ना यहाँ ऊपर एंटर हुए हैं, इस तरह से एंट्री है। और ये बाकी जो है ना मॉल का पूरा एरिया तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखा दिया था। बस ये जो है ना ये स्नो ओमान का एग्ज़िट पॉइंट है और यहाँ से आगे से जो है ना इनकी एंट्री पॉइंट है। ये देखें, ये यहाँ पर इनका एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपको पासेस वगैरह मिलते हैं, आपने यहाँ से जो है ना जो भी इनका टिकट वगैरह होती है वो बाय करनी होती है। बाकी ये पीछे सारे डिस्प्ले पॉइंट्स हैं। यहाँ से आप जो है ना वो अगर आपने अंदर नहीं जाना तो आप यहाँ खड़े होकर व्यू भी कर सकते हैं। Let's go, let's go. और यहाँ पर ये बंदा हमें यही बता रहा था कि ये मल्टीपल एंट्री पासेस हैं। आप जो है ना वो इन एंड आउट जो है वो हो सकते हैं अगर आप ये पासेस अपने हैंड पर जो है ना वो लगाए रखें। यहाँ से आपको जो है ना वो स्कैन करना था। ये आपके पास से ही ना अब आपकी सारी स्कैनिंग होनी थी। अंदर आपने जो भी राइड लेनी है वो इसी पास से स्कैनिंग करनी है। जो भी ड्रिंक्स वगैरह कैफ़ेज़ में आपने जाना है वो सब आपके इस पास से स्कैन होगा। तो बस ये नीचे जाते हैं और नीचे जाकर ना यहाँ पर आपको ये सारी एक्सेसरीज़ वगैरह सारे गियर्स देते हैं, स्नो के कॉस्ट्यूम देते हैं, पूरा जैकेट्स होते हैं, ट्राउज़र्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपने बच्चों के लिए ख़ुद से कुछ जो है ना वो नीचे उनको गर्म कपड़े पहना कर आने हैं तो आप उनके लिए कैप्स, गर्म कपड़े जो भी आप लाना चाहें वो आप ले सकते हैं। और ये इनकी शॉप भी है, यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पैकेज के साथ ये देखें ये ग्लव्स वगैरह भी जो है ना और जैकेट्स, ये पूरा का पूरा जो स्नो गियर है वो आपको इसी पैकेज में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो चेंज कर रहे हैं और ग्लव्स हमने यहाँ से पहले अपने लिए, उसके बाद ये आगे के हम लाइन में गए। यहाँ से आपको बूट्स, आपके ट्राउज़र्स, जैकेट्स, अगर आपने लॉन्ग कोट लेना है वो, हेलमेट्स, कैप्स वगैरह सब यहीं से मिलेंगे, बस चेंज करना है आप। तो बस सब कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर हम लोग अंदर आ गए थे। यहाँ अगर आप लोगों ने स्नो ओमान आना है तो यहाँ पर आपको कुछ भी खुद से गर्म कपड़े वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर बच्चे जो है छोटे बच्चे आ रहे हैं तो वो नीचे थोड़े से गर्म अंडर्स पहन सकते हैं, बट मोस्टली जो है ना ये लोग सब कुछ ख़ुद ही देते हैं। जो अपर्स वगैरह होते हैं, स्नो बूट्स होते हैं, सॉक्स होती हैं, एवरीथिंग ये लोग खुद ही जो है ना इनके टिकट में इंक्लूडेड होता है। तो हम लोग पहले अंदर आ गए थे, तो इस तरह से आगे जो है ना वो हम लोग जो है ना वो पहले थोड़ा हमने स्नो एंजॉय किया और उसके आगे जो है ना ये पेंगुइन्स थी, थोड़ा ये शो कर रहे थे। मैंने कहा पहले इनको जो है ना वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि इन पेंगुइन्स का ना टाइम था
और हर वक्त ये लोग नहीं निकालते हैं। एक तो ये ईद स्पेशल था कि ईद स्पेशल पे उन्होंने पेंगुइन्स को जो है ना वो बाहर थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह और ये थोड़ा टॉयज़ देख के बच्चों के लिए शो वगैरह करवाया था। अदरवाइज़ जो है ना वो इतना जो है ना प्रॉपर्ली ये लोग पेंगुइन्स को शो नहीं करते हैं। तो खैर अंदर हम आ गए थे और इतनी फ्रीजिंग ठंड थी ना, -3 टेम्परेचर था। और आप सोच सकते हैं कि हम लोग एकदम से जो है ना वो 38 डिग्रीज़ और 40 डिग्रीज़ से -3 डिग्रीज़ को हम एंजॉय करने पहुंच गए थे। तो खैर मुझे तो एक्सपेक्टेशन थी कि ये इतनी ठंड होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पहले मैं दुबई में भी गई हुई हूँ, स्काई दुबई में, तो वहाँ पर भी जब हम गए थे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। तो खैर उस वक्त मैंने जो है ना वो सर वगैरह पे भी कुछ नहीं लिया हुआ था, तो बहुत ही सर पे भी ठंड लगी थी। अब तो मैंने जो है वो प्रॉपर्ली हिजाब स्टार्ट किया हुआ है, तो सर मेरा जो है ना वो कैप से और स्कार्फ से कवर था। अलबत्ता फैसल की जो है ना वो सही कुल्फ़ी जम रही थी। तो बच्चों को थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जो है ना वो उनका प्ले एरिया बना हुआ था, उनको हम खिलाकर और उसके बाद जो है ना यहाँ हम राइड्स पर आ गए थे। तो ये एक राइड थी ना बड़े मज़े की थी। ये बैलून जो है इस तरह से क्लिफ़ के ऊपर ले जाकर और इसको जो है ना वो नीचे फेंक देते हैं और अंदर से ना आप ही रोटेट करते रहते हैं। तो पहले तो मैंने और अबीर ने देखा इसको, और अबीर को मैंने बड़ी हिम्मत दिलाई कि अबीर आपने जो है ना ये राइड लेनी है। मैं तो ये ले चुकी हुई हूँ सब पहले, तो बस बच्चों के साथ ना बड़ा ही नए तरह का एक्सपीरियंस था। और जितना मैंने बच्चों की खुशी इंजॉय की है ना, उतना पता नहीं अपनी दफ़ा में भी मैंने इंजॉय किया था कि नहीं किया था। तो खैर अबीर को बड़ी हिम्मत दिला के इस बॉल में बिठा के नीचे धक्का दिलवाया। पीछे खड़ा हुआ मेरा दिल जो है ना वो भी सुकड़ा पड़ा था, और अबीर जो है ना उसने भी बड़ी हिम्मत की है। और ये सारा व्यू मैं दिखा दूँ इस तरह से ना, डिफरेंट से इन्होंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। ये जो है ना बोट्स हैं, इनकी ट्यूब्स आप ऊपर लेकर जाते हैं और ट्यूब से नीचे जो है ना वो आपको स्लाइड्स देते हैं। सारा इसी तरह का एरिया है, स्लाइड ही स्लाइड्स हैं, तो अब बहुत मज़ा आता है। और हम जो है ना वो जल्दी जल्दी से ये सारी की सारी स्लाइड्स लेकर यहाँ ऊपर आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि ऊपर ना यहाँ पर ज़िप लाइन थी और इसकी लाइन आज जो है ना बहुत लंबी थी। और वो मैंने यही सुना है कि ईद की वजह से ये लाइन लंबी थी। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पर इतना रश नहीं होता। ये देखें ये ऊपर ना ज़िप लाइन है, तो ये ज़िप लाइन लेने के चक्कर में ना हम लोग खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर से जो है ना मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ। जैसे जैसे ना रात होती जा रही है तो ठंड भी ना बहुत बढ़ रही है, और अब बस हो गई है। तो इस साइड पर जो है ना ये हम लोग इधर खड़े हुए हैं जिप लाइन के लिए, और उस साइड पर जो है ना सारी स्लाइड्स हैं, स्नोबॉल है और यहाँ पर भी एक स्लाइड है। और इसके अलावा जो ये मैंने आपको साइड दिखाई ना, इसमें थोड़ी सी बच्चों की राइड्स हैं। साइड पर बच्चों की राइड्स हैं। एनीवेज Abir. Very good. Abir, just don't look down. Always look up. Then you will be enjoying. Bye. बड़ी हिम्मत की अबीर ने। अभी जो है ना वो ये ज़िप लाइन पर चली गई, और मेरे अपने दिल को कुछ हो रहा था जितनी देर में ये वापस नहीं आ गई। लेकिन खैर हम भी इस एज में इतने एडवेंचरस थे, तो अगर बच्चे भी जो है ना वैसे एडवेंचर करते हैं तो बस हम माएँ हैं, हमारे दिल जो है ना वो थोड़े से कमज़ोरी होते हैं। Very good, Abir. Excellent, Baba. Brave girl. Hey, Abdurafi. Good boy. बाबा मैं नीचे चली जाऊँ। हाँ बस बेटा चल रहे हैं। बस अबीर को देख के ना फिर राफ़े ने भी हिम्मत कर ली। असल में गए तो थे मैं और फैसल ही लेने के लिए, लेकिन बस फिर बच्चों ने कहा कि चलो हम भी जो है ना वो ये ज़िप लाइन लेते हैं। इनको वैसे भी ज़िप लाइन का ना बहुत शौक़ है। तो खैर ये बच्चे जो है ना वो हिम्मत करके आ गए। उसके बाद हम जो है ना यहाँ चले गए थे हॉट चॉकलेट पीने। इस साइड पर जो है ना कैफ़ेज़ थे, तो आई डोंट नो कि ये शायद वैसे भी फ्री मिलता है कि नहीं, लेकिन चूँकि हमने फुल डे का पैकेज लिया था तो हमें जो है ना ये हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स जो थी ना वो भी फ्री थी। इस साइड पे पूरा स्केटिंग का एरिया है, और ये वही ख़तरनाक स्केटिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैं 3 दफ़ा गिरी हूँ और मुझे इतनी भी बहुत गंदी चोट लगी है।
असल में पता है जब हम एंटर हुए थे उस वक्त -3 टेम्परेचर थी। इवन रात हो गई थी यहाँ पर, हमें 8 बज गए थे, 8-9 बजे, और उस टाइम तक ना यहाँ पर टेम्परेचर -5 हो गया था। आई डोंट नो कि मेंटेन क्यों नहीं था, और या तो फिर हमें इतनी देर अब बर्फ़ में रह के बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, अब ना कंट्रोल ही नहीं हो रही थी सर्दी। तो हम फिर थोड़ी देर बाहर गए, बाहर जाके हम बैठे और फिर हम दोबारा से चेंज करके फिर दोबारा अंदर आए। ठीक है, अगर आप पास ना उतारें और आपके पास फुल डे का जो है ना वो पैकेज हो तो आप बाहर जा सकते हैं, बाहर जाके फिर दोबारा से इनको आप अंदर जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, बस मैंने कहा चले मैं आपको जो है ना ये फुल व्यू दिखा दूँ। कुल्फ़ी इतनी जम रही थी कि ज़रा सा मैं ग्लव उतार के वीडियो बनाने लगती थी ना तो मेरा हाथ वहीं फ्रीज़ हो जाता था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की और बहुत प्रॉपरली भी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। स्पेशली राइड्स वगैरह पे ना मैंने इसको अवॉइड ही किया है। इतना प्यारा ये बना हुआ था ना, हम लोगों ने यहाँ पे फुल डे स्पेंड किया है। हम लोग 3 बजे यहाँ गए थे और हम रात को 12:30 यहाँ से निकले हैं, और इतना हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद खैर फ्लू वगैरह जो है वो तो हमें ही पता है लेकिन बहुत मज़ा आया। तो जो लोग ओमान में रहते हैं वो तो ज़रूर इस ऑप्शन को अवेल करें, बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान जाकर हम प्रॉपर स्नोफॉल इन्हें दिखा नहीं सकते हैं। बस वहाँ पर ही हमें जो है ना 12:30 तो हम वहाँ से निकले, और निकलते निकलते फिर हमें जो है ना 1 बज गया मॉल से। तो उस वक्त हमें जो है ना अब समझ नहीं आया था कि खाना कहाँ से खाएं, भूख भी बहुत लग रही थी। तो ये खान कैफ़े है, ये भी बहुत मशहूर पाकिस्तानी आउटलेट है। असल में हम सारे पाकिस्तानी खाने खाने ही मस्कत आए थे, तो इनके चपली कबाब बहुत मशहूर है। तो बस ये खाकर और अब हम फ्री होकर अब हम जा रहे हैं अपार्टमेंट, और नेक्स्ट डे हमने जो है ना वो अपार्टमेंट से चेकआउट करके होटल जाना था, और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम जो है ना वो सोहार भी जाएं, अपने फ्रेंड्स को विज़िट करें। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी फ़िलहाल इस टाइम और तो कुछ भी नहीं था, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, बस उसमें भी जो है ना वो मैं जल्दी से वाइंड अप करूँगी। वापसी का सफ़र होगा, थोड़ा मैं आपको अपना सोहार की हाइलाइट्स दिखाऊँगी, क्योंकि वो मेरा बहुत जो है ना वो वहाँ पर गोल्डन मेमोरीज़ हैं, और मुझे बहुत पसंद है अपना जो है ना वो वाला टाइम जब मैं जो है ना वो सोहार में रहती थी। तो एनीवेज़ होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।